प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों का प्राकृतिक वास में छोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। देश में अब तक 216 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पड़ी धीमी। और आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश भर में हो रहे विविध आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया से इन चीतों को विशेष विमान से ग्वालियर लाया गया और बाद में इन्हें हेलीकॉप्टर से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया। और ये देखिए, पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 साल बाद चीतों का पुनर्वास हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीतों की भारतीय धरती पर लौटने से जैव विविधता की टूटी कड़ी को जोड़ने का मौका मिला है। लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। गौरतलब है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने चीता पुनर्वास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए देश के 10 स्थानों के सर्वेक्षण के बाद मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को उपयुक्त स्थान पाया। 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान करीब 2 दर्जन से अधिक चीतों के प्राकृतिक वास में रहने का उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा श्योपुर और शिवपुरी जिलों में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है, जिसमें चीते खुले में घूम फिर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अर्धसैनिक बलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य साफ है कि इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। श्री शाह ने कहा कि साल 1948 में आज के दिन ही हैदराबाद मुक्त हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो शायद हैदराबाद की मुक्ति में कई सैकड़ों साल और लग जाते। हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। मित्रों, आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के
आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो और अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और वो डॉक्यूमेंटेशन को न केवल पुराने हैदराबाद स्टेट देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आज हैदराबाद में पहली बार आधिकारिक उत्सव के बाद सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 216 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान 23,92,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी दौरान 5,000 से अधिक नए कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान 7,198 सैंपल्स की जांच में 91 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,75,337 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 11,60,552 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 664 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े कर्मयोगियों को बधाई उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि कर्मयोगियों के कौशल और कर्तव्य से देश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये दिन हमें श्रम के महत्व को बताता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में राज्य के श्रमवीर सार्थक भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें श्रम के लिए संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। वहीं सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र में भी विश्वकर्मा जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने संयंत्र के अनेक विभागों में पहुंचकर विश्वकर्मा पूजा में हिस्सा लिया और कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा जयंती को श्रमिकों के लिए खास दिन बताते हुए कहा कि आज के दिन श्रमिक अपने सारे सुख दुख भूलकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं। उल्लास मना रहे हैं हर जगह। मेरा जो कार्य क्षेत्र है 19 साल तक रेल मिल में शिपिंग में, वहाँ अभी मैं आया हूँ और इसके अलावा कई डिपार्टमेंट में मैं गया और मुझे अच्छा लगता है आके। मैं इस शुभ अवसर की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। जगदलपुर में राज्य महिला आयोग की सुनवाई में 7 मामलों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि सुनवाई के लिए 17 मामले सामने आए थे। इनमें 7 मामलों का निराकरण कर दिया गया है। वहीं 1 मामले को कोरिया स्थानांतरित किया गया है। 7 मामले अब तक नस्तीबद्ध हो चुके हैं। 1 मामला कोरिया ट्रांसफर किया गया नीता विश्वकर्मा जी के लिए और 1 मामला जो नार्को टेस्ट का मामला था वो हमने अभी अपने विचारार्थ रखा है। पक्षकारों को पूरा सुन चुके हैं, तो ये अभी हमारे केस के स्टेटस है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि उनके कार्यकाल के पूर्व में प्रदेश में 582 मामले लंबित थे। वर्तमान में 3000 से अधिक मामले आयोग में पंजीबद्ध हैं। इनमें से करीब 1000 मामलों का निराकरण किया गया है। कल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी ओजोन दिवस मनाया गया। इस दौरान शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक चित्र बनाकर जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल छात्राओं ने लोगों से ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कम करने या नहीं करने की अपील की जिससे ओजोन की परत को खतरा है।
पॉल्यूशन की वजह से उसमें छेद हो गया है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पृथ्वी पे आ रही हैं, जो कि हम लोग के लिए कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए ये कम से कम छोटी छोटी हम लोग स्टेप से हम अपने ओजोन परत को बचा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग यूज़ ना करना, जैसे एसी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उनसे निकलने वाले जो रेज होते हैं उनसे हमारा जो ओजोन परत है उसको नुकसान हो रहा है। तो यूज़ कम करके, जैसे पॉल्यूशन होता है, एक आदमी अपने थ्रू ये प्रयास कर सकता है कि वो जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ कर रहा है तो वो कम मात्रा, सीमित मात्रा में यूज़ करे, या ऐसे टेक्निक का उपयोग करे, ऐसे तरीकों, आजकल तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, ऐसे तरीकों का उपयोग किया जाए जिससे हम लोग का जो पृथ्वी है वो संरक्षित रहे, प्रकृति इफेक्टेड ना हो। वहीं महाविद्यालय के प्राध्यापक अश्वनी केशरवानी ने बताया कि ओजोन दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को ओजोन परत के लाभ बताए गए, साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। निर्देशानुसार सभी विज्ञान संकाय और सभी महाविद्यालय के छात्राओं को ये जानकारी दी गई कि जो ओजोन परत वायुमंडल में है उससे क्या लाभ होता है, उसके क्षरण होने से क्या नुकसान होता है, इसकी पर्याप्त जानकारी दी गई और उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया कि वायुमंडल में जो प्रदूषण हो रहा है इसके लिए वो अपने एम्बेसडर का काम करें और समाज के लोगों को जागरूक करें ताकि प्रदूषण जो है कम से कम हो। गौरतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण और जहरीले गैसों के कारण ओजोन परत नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर कोरबा में कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता रैली के साथ ही आकर्षक पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। देश में अब तक 216 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पड़ी धीमी। और आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश भर में हो रहे हैं विविध आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।